दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आज से एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, पाइपिंग इंजीनियरिंग का। मैं सर्वस सर हूँ और मुझे मोर देन 30 इयर्स ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है और मैं तकरीबन 14 कंट्रीज़ में ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पावर प्लांट में काम कर चुका हूँ। तो बच्चों, मेरे साथ अगर आप लोग 40 घंटे देंगे तो आप कंप्लीट पाइपिंग इंजीनियर बन जाएंगे। आपको किसी इंस्टीट्यूट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे आप 40 वीडियोस आएंगे पाइपिंग इंजीनियरिंग पे, उसको आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए। और एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करके मैं 40 वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और लाइक करने का प्लीज़। मैं अपना 30 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोग को बताने वाला हूँ, जो फील्ड में होता है एक्चुअल में। मैं कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देने वाला हूँ आप लोग को, जो एक्चुअल में आप लोग फेस करेंगे फील्ड में, मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग मेरा 40 क्लासेस पूरा ज्वाइन कीजिए, देखिए वीडियो को। और आप कुछ भी याद करने की चीज़ नहीं है, आप कोई भी इंटरव्यू पास करेंगे, मेरा चैलेंज है। और आप अगर मेरी 40 क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि दुनिया की कोई भी ईपीसी कंपनी आपको इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। दुनिया की कोई भी कंपनी, चाहे वो 3CC हो, बेक्टल हो, सीमेंस हो, साइपम हो, तोशिबा हो, मिट्सुबिशी हो, लेमियार हो, एनएल पावर हो, फिशिया इटालिया हो, बॉम्बे में जैकब्स हो, उदय इंडिया हो, पराज हो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। फ्लो डैनियल है, टोयो इंजीनियरिंग है, टेक इन है, टेक्निप है, लॉर्सन एंड टिब्रो, रिलायंस, आप हर जगह इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। आपको सिर्फ मेरे वीडियो वॉच करने का है। दोस्तों, जब आप कोई भी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पावर प्लांट में जाएंगे आप, तो दोस्तों आपका काम जो शुरू होता है वो पाइप अनलोडिंग से शुरू होता है। जब बड़े बड़े ट्रेलर में पाइप्स आएंगे और आपको आपका बॉस बोलेगा कि मटेरियल को अनलोड करो, तो ये जो पाइप होते हैं इसके लिए एक मटेरियल यार्ड होता है। क्या होता है? मटेरियल यार्ड। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल यार्ड से। अब आपके बॉस ने बोल दिया कि ट्रेलर आने वाला है, आपको पाइप अनलोड करना है। तो अब आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जो मटेरियल यार्ड है उसका जो एक्सेस है, अप्रोच रोड, वो प्रॉपर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर ट्रेलर और क्रेन ले जाएंगे और वो फंस जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक्सेस देखना है कि नहीं, जहाँ से आपका ट्रेलर, आपका क्रेन जा सकता हो मटेरियल यार्ड। तो सिक्योरिटी गेट से जहाँ से एंटर होगा ट्रेलर और क्रेन, वहाँ से मटेरियल यार्ड तक के आपको रास्ता बनाना है, एक्सेस बनाना है। उसके लिए अगर नहीं है तो आप सिविल इंजीनियर को पकड़ेंगे। सिविल इंजीनियर को बोलेंगे, देखो वेडनेसडे को मेरा ट्रेलर आने वाला है, ट्यूसडे से पहले मेरे को ये एक्सेस चाहिए, ये अप्रोच रोड चाहिए। वो जेसीबी लाएगा, बॉबकेट लाएगा, उधर मुरुम डालेगा, पानी डालेगा, रोलर चलाएगा, बॉबकेट चलाएगा और आपको एक एक्सेस रोड बना के देगा। तो रोड ऐसी होना चाहिए कि कितना भी हैवी ट्रेलर हो आपका फंसना नहीं चाहिए, कितना भी हैवी क्रेन हो वहाँ से जा सके। तो अब दोस्तों, आपने एक्सेस रोड ये तो देख लिया कि ठीक है, आपका एक्सेस रोड बन गया। अब आप क्या करेंगे? पाइप को क्या आप वैसे ही अनलोड कर देंगे, ज़मीन पे अनलोड कर देंगे? नहीं ना। तो वुडन स्लीपर आता है। अब आपको अरेंज करना है वुडन स्लीपर।
दोस्तों रेलवे ट्रैक के नीचे जिस तरह का वुडन स्लीपर रहता है, बिल्कुल इसी तरह का इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। वो वुडन स्लीपर को आपको वहां पर बिछाने का है जमीन पर, ठीक है, और उसके ऊपर पाइप रखना है आपको। तो क्या आप कोई भी पाइप कहीं पर भी रख दोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी पाइप कहीं पे भी रख दो और कोई भी पाइप? तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। देखो, आपको ये पता रहेगा कि कौन सा मटेरियल का पाइप आने वाला है, कितने डायमीटर का आने वाला है और कितने शेड्यूल का आने वाला है। अब आप जैसे नए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता शेड्यूल नंबर वाला, कहीं कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता। मैं चैलेंज करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि शेड्यूल नंबर क्या होता है। तो जितने भी कार्बन स्टील के पाइप होते हैं और लो अलॉय स्टील के पाइप होते हैं, इनके कुछ शेड्यूल नंबर होते हैं। वो स्टार्ट होते हैं 40 से, स्टैंडर्ड, 80 शेड्यूल, XS एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, 100, 120, 160, डबल एक्सेस, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये शेड्यूल नंबर जो होता है, ये पाइप का थिकनेस बताता है। क्या बताता है? पाइप का थिकनेस। तो जैसे जैसे शेड्यूल नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे पाइप का थिकनेस बढ़ते जाता है। शेड्यूल नंबर इंक्रीजेस, पाइप थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है। अब पाइप थिकनेस बढ़ रहा है तो आपको लगेगा ओडी बढ़ता जाएगा, तो नहीं दोस्तों, ओडी कांस्टेंट रहता है। एवरी पाइप हैज ए यूनिक ओडी। तो जब थिकनेस बढ़ रहा है तो क्या चीज कम हो रही है जिससे थिकनेस बढ़ रहा है? ओडी तो कांस्टेंट है, ओडी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो फिर क्या चीज चेंज हो रहा है दोस्तों? नॉमिनल बोर चेंज हो रहा है, नॉमिनल बोर, आईडी चेंज हो रहा है, आईडी। जैसे जैसा थिकनेस बढ़ेगा पाइप का आईडी कम होते जाएगा, ओडी कांस्टेंट है, ओडी नहीं चेंज होगा। अब आपको ये पता लग गया कि शेड्यूल नंबर क्या होता है और कौन कौन से शेड्यूल में आता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कार्बन स्टील और अलॉय स्टील का। अब जब स्टेनलेस स्टील का पाइप रहेगा तो उस पर शेड्यूल नंबर कैसे दिया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील के लिए जो हाई अलॉय स्टील में आता है, उसके लिए 10S, 40S, इस तरह से देखिए S लगते जाएगा। जब स्टेनलेस स्टील का पाइप लेंगे हम तो उनके शेड्यूल नंबर में S लगते जाएगा। तो कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील के शेड्यूल नंबर में यही फर्क है कि स्टेनलेस स्टील के शेड्यूल में S लगता जाएगा। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि पाइपिंग के अलग अलग मटेरियल होते हैं। उसमें कार्बन स्टील होता है, उसमें लो अलॉय स्टील होते हैं, क्रोम वाली, उसमें इंकोनेल होता है, उसमें स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि पाइप कैसे अनलोड करेंगे हम। तो पाइप को सेग्रीगेशन कैसे करेंगे हम? सारे पाइप हम एक जगह नहीं रख सकते, तो हम किस हिसाब से रखेंगे मटेरियल यार्ड में, ताकि हमको जब पाइप की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके वो पाइप को और वो पाइप को फैब्रिकेशन के लिए ले जा सके। तो दोस्तों सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है पाइप का? तो सबसे पहले तो मटेरियल के हिसाब से सेग्रीगेशन किया जाता है।
शेड्यूल नंबर के हिसाब से और साइज डायमीटर के हिसाब से। ये 3 चीजों से हम मटेरियल सेग्रीगेशन करते हैं, पाइप का सेग्रीगेशन। और ये 3 चीजों के हिसाब से हम पाइप रखते हैं। अब होता क्या है, आपका यार्ड तो बहुत बड़ा है, तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा है मटेरियल यार्ड, हो सकता है 1 किलोमीटर लंबा मटेरियल। तो अब क्या करेंगे, आप प्ले कार्ड बनाएंगे और उसको जमीन में गाड़ते जाएंगे। इसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे, मेटल का रहेगा ये। अब इस पे पेंटिंग किया रहेगा। अब किस तरह से पेंटिंग किया रहेगा, कार्बन स्टील, ठीक है, शेड्यूल 40, ठीक है, A106 मटेरियल ग्रेड, मटेरियल कोड ग्रेड बी, कार्बन स्टील शेड्यूल 40, A106 ग्रेड बी मटेरियल आ गया, कार्बन स्टील मटेरियल कोड आ गया, शेड्यूल आ गया। और अब डायमीटर 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच, इस तरह से हम वहां पे लगा देंगे। 4 इंच का कार्बन स्टील का शेड्यूल 40 का पाइप हम यहाँ रखेंगे। अब सपोज स्टेनलेस स्टील का पाइप है, SS शेड्यूल 10S है, मटेरियल कोड है A312, ग्रेड है 304, 304 जो उसका ग्रेड है, नॉमिनल बोर 4 इंच। इस तरह से अगर स्टेनलेस स्टील का पाइप है, शेड्यूल 10S का है, उसका मटेरियल कोड है, उसका ग्रेड है और साइज है, इस तरह हम अलग अलग रखेंगे। काय पे रखेंगे, हम वुडन स्लीपर पे रखेंगे, ठीक है, वुडन स्लीपर पे रख दिए हमने पाइप। अब ये पाइप रखने के लिए आपको क्रेन चाहिए, क्रेन चाहिए ना भाई, ट्रेलर अनलोड करने के लिए आपको क्रेन चाहिए। तो आपको पता है मैक्सिमम पाइप का साइज कितना है, आज जो पाइप आ रहा है कितने डायमीटर का आ रहा है और उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से हम क्रेन डिसाइड करेंगे। क्रेन डिसाइड कर लिए हमने, चलो 200 किलो है मैक्सिमम, एक पाइप का वेट 200 किलो है सपोज। हमने हाइड्रा ला लिए सिंपल, 10 टन का हाइड्रा बहुत है, इनफ है। लेकिन हमको स्लिंग भी चाहिए, वेबिंग स्लिंग पाइप में बांधने के लिए, तो उसका भी अरेंजमेंट करना है आपको, उसका भी अरेंजमेंट करना है ना आपको। सीट लैंप लगते हैं बड़े पाइप में, वो सीट लैंप का अरेंजमेंट करना है आपको, डी शैकल का अरेंजमेंट करना है आपको और रिगर का अरेंजमेंट करना है आपको। तो एक पाइप को अनलोड करने के लिए इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है आपको। अब चलो पाइप आ गया, आपने क्रेन अरेंज कर लिए, वेबिंग स्लिंग अरेंज कर लिए, आपने बेल्ट जिसको बोलते हैं, वो पाइप के डायमीटर सर्कमफ्रेंस के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लिए। 2 इंच का पाइप चाहिए, 1.5 मीटर लंबा चाहिए, 3 मीटर लंबा चाहिए, 6 मीटर लंबा चाहिए, कितना वेट चाहिए, 3 इंच का चाहिए, 4 इंच का चाहिए, वो पाइप के वेट के हिसाब से, उसके डायमीटर के हिसाब से, उसके सर्कमफ्रेंस के हिसाब से आप स्लिंग का लेंथ और वेट रहेगा, उसकी कैपेसिटी। ये हो गया। अब पाइप तो आपने अनलोड कर दिए, क्या आप ट्रेलर को जाने देंगे आप? नहीं, अभी नहीं जाने देंगे। अभी आपको पाइप का इंस्पेक्शन करना है। पाइप का इंस्पेक्शन करना है आपको, किस तरह करना है, आप पहले वर्नियर लेंगे, 2-4 पाइप का थिकनेस देखेंगे, आपने जो शेड्यूल का पाइप मंगाया है वो शेड्यूल का पाइप आया है कि नहीं, आपने जो मैक मंगाया, जैसे आप टाटा का पाइप मंगाए थे, उसने जिंदल का भेज दिया, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। उसने प्रकाश का भेज दिया, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं।
आपने तो मंगाया था टाटा का, तो आपको टाटा का ही पाइप चाहिए। अब वो शेड्यूल 40 है कि नहीं वो चेक करना है आपको, क्वांटिटी चेक करना है आपको। 100 पाइप मंगाए थे, 100 आया कि नहीं। हो सकता है 99 हो सकता है 98 हो, वो आपको एक रिपोर्ट बनाना है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इतने पाइप कम है। अब पाइप का एंड देखना है कि फैक्ट्री में जब लोड हुआ कितने एंड जो है वो डैमेज हो गए। अब वो जो एंड डैमेज हुए हैं उसमें कोई ओवल शेप हो गया, किसी में डेंट आ गया। अब वो डेंट देखना आपको रिपेयरेबल है कि नहीं, आप टिक वेल्डिंग से उसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। सपोज डेंट बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा पिचक गया पाइप, राउंड नहीं है, ओवल शेप हो गया, आप उसको रिजेक्ट करो। आप रिजेक्ट करो सीधा और रिपोर्ट बनाओ, इतने पाइप आए, इतने मिसिंग है, कम है क्वांटिटी, इतना रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है उसका रीज़न दो, क्या रीज़न है। तो इस तरह से आप पाइप का इंस्पेक्शन करेंगे। अब आपने पाइप रख दिए, इंस्पेक्शन कर दिए, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं। आपको जितने भी पाइप, अगर 100 पाइप है तो 100 पाइप के दोनों एंड क्लोज होना चाहिए, प्लास्टिक का कैप लगा होना चाहिए, फैक्ट्री से लग कर आता है। एक भी पाइप का एंड ओपन नहीं रहना चाहिए, आपकी जॉब चली जाएगी। आपको इंश्योर करना है कि पाइप के दोनों एंड क्लोज हैं, उसमें कैप लगी हुई है। अगर कहीं कैप मिसिंग है तो आप एक पॉलीथीन लो, उसको रस्सी से अच्छे से बांधो, टाइट करो, लेकिन कोई भी पाइप का एंड ओपन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ये हो गया आज मटेरियल यार्ड हो गया। मटेरियल यार्ड में पाइप कैसे अनलोड करते हैं, उसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब कल जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम देखो बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं, और मेरा दावा है कि आप फ्रेश इंजीनियर हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या डिप्लोमा किया है आपने पॉलिटेक्निक से, आप 100% 40 दिन के बाद पाइपिंग इंजीनियर बन जाएंगे और आपको 70-80 हज़ार रुपये की ईपीसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।